स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्स क्लासेस में। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने वाले हैं टॉप 25 क्वेश्चन जो कि रेलवे में पूछे गए प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं। तो आप ज़रूर इसे लगाएं और देखें कि आपको कितना सही हो रहा है। आप कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? भारी जल का अनुभार है। तो भारी जल का अनुभार क्या होगा? तो भारी जल के लिए जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? D2O। जहाँ पर डी जो होता है ड्यूटेरियम होता है। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। जैसे प्रोटियम के लिए होता है 1H1, ड्यूटेरियम के लिए होता है 1H2 और ट्राइटियम के लिए होता है 1H3। तो इस तरह से अगर ड्यूटेरियम के लिए कह रहा है तो ड्यूटेरियम के लिए परमाणु द्रव्यमान कितना ले लेंगे? 2। तो 2 दूनी 4 हो जाएगा ड्यूटेरियम का, प्लस 8 दूनी 16 हो जाएगा ऑक्सीजन का। तो 16 4 20, यानी भारी जल के लिए परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 20। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित कणों में किसका द्रव्यमान संख्या अधिक है? तो किसका द्रव्यमान संख्या अधिक हो जाएगा? तो देखिए, इसमें न्यूट्रॉन का तो बहुत कम होता है, निगेटिव में होता है। बात करते हैं अल्फा कण का। तो अल्फा कण के लिए He2 प्लस होता है, प्लस प्लस, यानी इसका हो जाएगा 4, हीलियम का 4 होता है। ट्राइटियम का तो 3 हो जाएगा, 1H3 से। ड्यूटेरियम का 2 हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा +4। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। इसमें हमने बिहार पुलिस का क्वेश्चन लिया जो कि अच्छे क्वेश्चन थे, इसलिए हमने सेलेक्ट किया था। 3 क्वेश्चन हैं, बाकी सब रेलवे के हैं। एक इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन की तरंगदैर्घ्य समान है, तो किसका वेग अधिक होगा? देखिए, आप याद रखिएगा, फार्मूला होता है लैम्डा एम लैम्डा यू इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। ठीक है, तो इसमें किसी का भी कहेगा तो देखिए आप निकाल सकते हैं। जैसे इसमें कह रहा है तरंगदैर्घ्य सबका समान है, तो लैम्डा इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा। तो जो यू होगा, यू वो हो जाएगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मास के, द्रव्यमान का। तो जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा उसका आपका स्पीड जो होगा कम हो जाएगा, जिसका कम होगा उसका स्पीड ज़्यादा हो जाएगा। तो किसका द्रव्यमान कम होता है? प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान सबसे कम होता है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 4, समान रासायनिक गुण वाले 2 तत्वों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो 2 तत्व के अगर रासायनिक गुण समान है, इसका मतलब कि तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? समान होगी। बेंजीन में पूछ रहा है कि पाई और सिग्मा बॉन्ड क्या होगा, कितना कितना होगा। तो देखिए, बेंजीन में आप याद रखेंगे सबसे पहला कि एक अगर सिंगल बॉन्ड बनता है तो उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है। अगर डबल बॉन्ड बनता है तो उसमें एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है। और अगर ट्रिपल बॉन्ड बनता है तो उसमें एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होता है। तो इस तरह से आप याद रखेंगे। तो बेंजीन के लिए अगर आप बनाएं स्ट्रक्चर तो इसमें 3 ट्रिपल बॉन्ड होता है और इधर इधर हाइड्रोजन होता है। तो 1 2 3 4 5 6 तो सिंगल बॉन्ड हो गया इधर हाइड्रोजन से अटैच, बाकी 6 ये हो गया। तो 6 6 12, तो 12 इसमें सिग्मा बॉन्ड है और 3 पाई बॉन्ड है। ठीक है, डबल बॉन्ड 3 है। तो इस तरह से हो जाएगा 12 और 3। किसी का भी निकाल सकते हैं, ये पता होगा तो। डाल्टन का आंशिक दाब का नियम निम्नलिखित में से किस समीकरण पर लागू होता है? तो ये होता है CO + H2 पर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 7 कह रहा है क्यूप्रस ऑक्साइड में कॉपर की संयोजकता क्या होती है? तो क्यूप्रस ऑक्साइड में कॉपर की संयोजकता आपका देखिए, अगर क्यूप्रस कह रहा है यानी Cu+1 होगा, और अगर क्यूपरी कहेगा तो Cu+2 होगा। जैसे उसी तरह से होता है फेरस और फेरिक। तो फेरस में +2 होता है और फेरस में +2 और फेरिक में +3 होता है। तो यहाँ क्यूप्रस ऑक्साइड कह रहा है तो +1 हो जाएगा राइट आंसर। एक्स तत्व एक चतुर्थ संयोजक और बाई है द्विसंयोजक। तो इसका यौगिक पूछ रहा है। तो एक्स का 4 है और बाई का 2 है, तो इसमें क्रॉस गुना होगा तो एक्स का 2 आ जाएगा और बाई का 4 चल जाएगा। इसमें से अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो x/2 हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निश्चित ताप के नियम के अनुसार रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में मौजूद रहते हैं। रासायनिक पदार्थ में परमाणु अविभाज्य कण होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10 देख रहे हैं। NH4NO3 में नाइट्रोजन का प्रतिशत। तो सबसे पहले इसमें नाइट्रोजन के सबका आपको परमाणु भार पता होना चाहिए। तो नाइट्रोजन का 14 होता है, ऑक्सीजन का हो जाएगा 16, हाइड्रोजन के लिए 4 होगा। NH4NO3 के परमाणु भार सबसे पहले निकालेंगे तो नाइट्रोजन का हो जाता है 14। तो 2 नाइट्रोजन है तो 28, प्लस 4 हाइड्रोजन प्लस 1 ऑक्सीजन के लिए 16, तो 16 48। तो चारों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 80। तो 28 ऊपर नाइट्रोजन का कह रहा है तो ऊपर नाइट्रोजन के लेंगे तो 28 बटा 80 गुना 100। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 35%। 11 नंबर देख रहे हैं। निम्न में से किस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु होते हैं? तो देखिए, सबसे अधिक परमाणु कह रहा है तो इसमें आप गिन सकते हैं। जैसे एक अणु ऑफ HNO3 में
ऑक्सीजन के 2 है, नाइट्रोजन का 1 है, हाइड्रोजन का 1 है। तो यहाँ कितना हो जाएगा टोटल? 2 1 3 1 4। यहाँ हो जाएगा 1 कार्बन का, 2 ऑक्सीजन का 3। यहाँ हो जाएगा 4 2 6 1 7। यहाँ हो जाएगा 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, तो 2 2 4 1 5। तो सबसे ज़्यादा देख रहे हैं H2SO4 में है परमाणु। राइट आंसर भी हो जाएगा। मानक ताप और दाब पर 7.5 ग्राम गैस 5.6 लीटर आयतन लेती है। तो कह रहा है अणु भार निकालने के लिए, तो कौन सी गैस है? तो सबसे पहले इसका अणु भार आपको पता होना चाहिए, उससे हम लोग निकाल सकते हैं कि इसका कौन सा ये यौगिक होगा। तो अपने PV इक्वल टू एनआरटी फॉर्मूला पढ़ा होगा। तो P पूछ रहा है तो NRT/V हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सब कुछ तो कांस्टेंट है, तो n जिसका वैल्यू कम होगा वही न्यूनतम दाब डालेगी। तो देख लीजिए इसमें जो दिया हुआ ऑप्शन है उसमें मोल किसके अनुसार कम होगा। तो पहला 6.023, दूसरा 0.02 मोल, तीसरा है 0.0। फ्लोरीन के लिए कह रहा है, तो फ्लोरीन के लिए आपका जो हम लोग द्रव्यमान लेंगे वो 18 ले लेंगे, या 18। तो यहाँ से इतना अणु है, तो ये अणु से अगर मोल निकालेंगे तो ये तो बहुत कम आ जाएगा, चूँकि 0.0 बना जाएगा। 6.022 बटा 6.022 इंटू 10⁻23 बटा इतना करेंगे तो 0.1 आ जाएगा, लगा 0.01। ये तो कम है, इससे तो ज़्यादा यही है 0.02। इसमें देख लेते हैं। तो ग्राम में द्रव्यमान बटा आणविक द्रव्यमान करेंगे अगर 18 -3 आ रहा है, तो ये -3 में आ रहा है पावर, ये -2, यानी सबसे कम C ही है। मोल के लिए अगर देखा जाए तो सबसे कम क्या हो जाएगा? C। मोल की अगर संख्या निकालेंगे तो C से सबसे कम आ रहा है, इसलिए दाब भी C का ही कम होगा। ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए ऑक्सीजन जो होता है हमेशा नहीं, मतलब O2 के फॉर्म में ज़्यादातर आता है। तो O2 के लिए अगर देखा जाए तो ऐसे आपसे ओजोन अगर स्पेशली पूछने रहेगा तो ओजोन का अलग से पूछेगा, लेकिन नहीं है तो ऑक्सीजन का O2 हम लोग लेंगे। तो O2 के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? 2, ठीक है। और एक मोल में पूछा जाए तो एक मोल में कितने अणु होते हैं? तो 6.022 10⁻23 ले लेंगे। तो यहाँ पे कितने हैं? एक मोल में ये 6.022 10⁻3 अणु होते हैं। तो एक मोल का द्रव्यमान हमको पता है, एक मोल का द्रव्यमान कितना होता है? 8 दूनी 16, और 2 है यहाँ पे, तो 16 दूनी 32 ले लेंगे इसका, ठीक है। तो एक अणु के लिए 32 बटा 6.022 बटा 23 कर देंगे, तो ये आ जाएगा कितना? 5.6 आ जाएगा आपका राइट आंसर। यानी एक मोल का हमको पता है, और एक मोल में अणु की संख्या कितना होता है? 6.022 इंटू 10⁻23। तो इसीलिए एक अणु का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? तो 32 बटा 6.022 कर देंगे, तो ऑप्शन डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, SO2 के 0.6 अणु में सल्फर के कितने परमाणु मौजूद हैं? तो देखिए यहाँ पे सल्फर, यहाँ पे 0.6 अणु नहीं मोल होना चाहिए था। तो 0.6 यहाँ पे देखा जाए तो एक अणु में सल्फर के कितने परमाणु हैं? तो 1 है। तो अगर 0.6 मोल कहेगा तो एक मोल में अगर देखा जाए तो कितने अणु होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23। तो कितने मोल कह रहा है? 0.6 मोल। तो 0.6 से इसमें गुना कर देंगे तो 3.613 आ जाएगा राइट आंसर। एक सहसंयोजक अणु किस में नहीं है? ये बड़ा सा है, इसमें सहसंयोजक बंधन किस में बनता है? तो जैसे CH4 हो गया, तो कार्बन अगर हाइड्रोजन ये सब रहता है तो उसमें क्या बनता है? सहसंयोजक बंधन, या फिर कह सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर बहुत कम होना चाहिए। साझेदारी के द्वारा बनता है आपका सहसंयोजक बंधन। जैसे NaCl है, एक धातु और एक अधातु रहेगा, तो वो क्या बन जाएगा? आयनिक बंधन। तो यहाँ पे धातु और अधातु में देखा जाए तो खाली कैल्शियम और ऑक्सीजन ही है, बाकी यहाँ पे देख सकते हैं हाइड्रोजन के साथ तो कभी भी आपका आयनिक बंधन नहीं बनेगा। यहाँ भी उसी है, और यहाँ भी कार्बन है, तो कार्बन भी हमेशा बनाता है, सहसंयोजक बंधन ज़्यादातर बनाता है, तो ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रसायन शास्त्र में कैन मोल शब्द का परिचय किसने कराया है? तो मोल शब्द का परिचय किसने कराया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विल्हेम ऑस्टवाल्ड। 18 नंबर, एवोगाड्रो की संख्या NH 6.022 10⁻23 मोल है, तो किसी त्रिपरमाण्विक गैस के 0.1 मोल में परमाणुओं की संख्या क्या होगी? तो त्रिपरमाणु है मतलब ओजोन आप ले सकते हैं। तो एक मोल में सबसे पहले अणुओं की संख्या कितना होता है? तो 6.022 गुना 10⁻23। 0.1 मोल है तो 0.1 मोल से गुना कर देंगे, और परमाणुओं की संख्या कितना है इसमें? 3, तो 3 से भी गुना कर देंगे, तब आपका आ जाएगा 1.0686 इंटू 10⁻23। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है? देखिए आप क्रम भी याद रखेंगे, सबसे ज़्यादा जो होता है वो होता है न्यूट्रॉन का, ठीक है।
उसके बाद प्रोटॉन का और सबसे कम इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का कह रहा है तो इसका हो जाएगा 18, 37 भी देता है, कहीं 36 भी देता है, तो ये लगभग होगा। पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था? तो ये किसने किए थे? एंडरसन ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, पॉजिट्रॉन का खोज किसने किया था? तो पॉजिट्रॉन का खोज किसने किया था? एंडरसन थे। और अगर मिश्रॉन का कहेगा तो वो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा थे। ये दिया हुआ है प्रत्येक कौन से तत्व का जो है निरूपण है। तो देखिए एक ही सेल है, तो एक ही सेल किस में हो सकता है? या तो हाइड्रोजन होगा या फिर हीलियम होगा। तो इसमें ऑप्शन में क्या है? हाइड्रोजन है, तो यही हो जाएगा। बाकी तो सबका बहुत सारा सेल बन जाएगा इस तरह से। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा हाइड्रोजन। तत्वों के सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? तो देखिए सबसे पहले तो किए थे लेबोंजियर ने, उसके बाद फिर आया डोब्रेनर, तब न्यूलैंड्स, तब मेडलिफ, और देन फिर मोस्ले का आया। तो सबसे पहले कौन किए थे इसमें अगर देखा जाए तो डोब्रेनर किए थे। डोब्रेनर का आया था त्रिक नियम, फिर न्यूलैंड्स का आया था अष्टक नियम, जो संगीत के 8 धुन पे थे, सारे गा मा पा धा नी सा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहसंयोजक यौगिक का उदाहरण है कौन है? तो एक होता है आयनिक और एक सहसंयोजक। आयनिक होता है जो इलेक्ट्रॉनों को ट्रांसफर से बनता है, लेकिन सहसंयोजक जो होता है वो इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से बनता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये तो कैल्सियल है, तो इसमें आयनिक बंधन बन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन सीधे इसको दे देगा। BaO है, फिर CH3 है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, चूँकि कार्बन जो है और हाइड्रोजन है तो ये हमेशा साझेदारी से बॉन्ड बनाता है। चूँकि हाइड्रोजन के पास एक ही है तो वो पूरी की पूरी दे नहीं सकता है, कार्बन के पास 4 है तो वो भी नहीं दे सकता है पूरा का पूरा, तो वो साझेदारी करके बॉन्ड बनाता है, इसलिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीटोन का रासायनिक समूह क्या है? तो कीटोन का क्या होता है? कार्बन डबल बॉन्ड O, तो ये हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये एल्डिहाइड का है, और ये COOH आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये ईथर है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कर रहा है? एल्काइन का। तो देखिए अगर एल्केन कहेगा तो CnH2n+2 एल्केन का होता है। एल्कीन का कहेगा तो CnH2n, और अगर एल्काइन का कहेगा तो CnH2n-2। तो राइट आंसर हो जाएगा। 20 तरह से स्टूडेंट्स हमने 25 क्वेश्चन देखे हैं, आपके कितने सही हुए हैं ज़रूर कमेंट में बताइएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।